नमस्कार, सुप्रभात। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सचमुच हमारा देश पर्वों का देश है और हम उत्सव मनाते मनाते अपने जीवन को ही उत्सव बना लेते हैं। कल भी लोहड़ी का पर्व मनाया, आज मकर संक्रांति का पर्व जिसे बिहू के रूप में कहीं मनाया जाता है तो कहीं पोंगल के रूप में, विविध नाम से इसे जाना जाता है मित्रों भारत के अलग अलग भागों में। लेकिन इस पर्व को सभी बहुत उमंग उत्साह के साथ मनाते हैं और हमारे पूर्वजों ने इन पर्वों को बनाया ही इसलिए है ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे के साथ मिल कर के जीवन का आनंद लें, गिले शिकवे दूर हों और जो हमारे कार्यों की थकान है उन थकानों को भी हम भूल जाएं और जो हम अर्न कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी फील करें और साथ ही साथ उस जीवन को भी सुकून से भरें जिस जीवन को परमात्मा ने हमें दिया है। तो आज के इस सुंदर पर्व की, मकर संक्रांति की, आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए आइए आपको लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो कभी हारने नहीं देता, घृणा कभी जीतने नहीं देती। 2.5 अक्षर का प्रेम बड़ी बड़ी हार से जिता देता है। आध्यात्मिकता प्रेम को रूपांतर करती है स्नेह में और हम ये देखते हैं कि कभी कभी बहुत बहुत बड़ी जीत भी हार में बदल जाती है क्योंकि उसके पीछे एक व्यर्थ नेगेटिव पावर है। तो आइए आज से प्रेम से सोचें, प्रेम से बोलें और प्रेम का व्यवहार करें। ओम शांति। एक भाव ये मित्रों कि हम स्नान केवल तन का ना करें लेकिन मन का भी करें। स्नान किया जाता है शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए। हम रोज़ करते हैं तो वो रूटीन बन जाता है, लेकिन आज के दिन विशेष ये स्नान, पवित्र स्थानों पर स्नान का भाव ये है कि अपने तन के साथ साथ अपने मन और आत्मा को भी हम पवित्र करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें, विचारों को शुद्ध करें, व्यवहार को शुद्ध करें। तो आज ना केवल हम इन पवित्र नदियों में स्नान करेंगे लेकिन अपने विचारों को, व्यवहार को, जीवन को भी पवित्र और शुद्ध करने का संकल्प लें। यही वास्तव में सही अर्थों में मकर संक्रांति मनाना होगा। ओम शांति। इमोशनल हीलिंग की इस श्रृंखला में हम आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि ये देखा गया है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया है वो खुश रहे हैं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा उनके पूरे जीवन में प्रवाहित होती है, संबंधों में भी तो तन के हर एक सेल में, हर एक अंग प्रत्यंग में। क्योंकि ये भी शोध से पता चला है कि इमोशंस जो हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं, सिर्फ ब्रेन में ही नहीं, शरीर के हर एक सेल में भी, क्योंकि वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। इसलिए ये कितना ना ज़रूरी है कि हम इन्हें समझें और इनके लिए हर एक छोटे कदम को उठाएं। छोटे कदम से याद आया, हर एक स्मॉल स्टेप्स जो आप उठाती हैं अपने परिवर्तन के लिए, इन भावनाओं को सकारात्मक उठाने के लिए, उन्हें रिवॉर्ड दें, अपने आप को एप्रिशिएट करें, खुद के लिए ताली बजाएं क्योंकि आप हीरो एक्टर हैं। जैसे कि हमारे ब्रेन में हैप्पीनेस रिवॉर्ड एरिया होता है। जब भी कुछ भी हम ऐसी चीज़ों को प्राप्त करते हैं ना, तो हैप्पीनेस रिवॉर्ड एरिया से वो सारे फील गुड हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं। तो हमारे इस इमोशनल हीलिंग की श्रृंखला में ये कितना ना इम्पॉर्टेंट है। एक लक्ष्य को निर्धारित करें, हर छोटे कदम को उस लक्ष्य के प्रति बढ़ाएं और जब आपने अचीव किया हो अपने लक्ष्य को तो अपनी पीठ थपथपाएं, अपने लिए ताली बजाएं और फिर आप देखें कि आप कितना पॉजिटिव महसूस करती हैं। और इससे क्या होगा हमारे तन पर, तो बताया ना कि जब हैप्पीनेस रिवॉर्ड एरिया से सारे अच्छे हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, फील गुड हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, तो उनका हमारे हृदय स्वास्थ्य पर, हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल पर, हमारे शरीर के लगभग हर एक सेल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह से हम
इमोशनल हीलिंग के द्वारा फिजिकल हीलिंग को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें। ओम शांति। मित्रों, वस्त्रों का दान दे देना, पैसों का दान दे देना, अन्न का दान दे देना, ये तो सहज है। लेकिन आज हम कुछ ऐसा दान करें जिस दान से न केवल मेरा कल्याण हो बल्कि औरों का भी कल्याण हो। वो दान है अपने अंदर की किसी बुराई का दान हम ईश्वर को कर दें कि आज के दिन मैं पवित्र नदी में स्नान करने के साथ साथ अपने इस विकृति का दान कर रहा हूँ। चीज़ों का दान हम अवश्य करें, लेकिन इस चीज़ का दान हम ईश्वर को कर दें, परमात्मा को कर दें। परमात्मा पिता बहुत खुश होंगे हमारे अंदर की इस स्वच्छता को देख कर के, हमारे इस दान को देख कर। तो मित्रों, आज ये दान अवश्य कीजिएगा कि हम अपनी कमी खामी जो मुझे और दूसरों को परेशान करने वाली है, आज मैं ईश्वर को उसे अर्पित करूंगा और उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। और इसीलिए कहा गया है, दे दान तो छूटे ग्रहण। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति में एक शुभ चरण की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन सूर्य अपनी दक्षिण की यात्रा समाप्त करके उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, जिसे उत्तरायण भी कहते हैं। दक्षिण की यात्रा को देवता की रात और उत्तर की यात्रा को देवता का दिन माना जाता है। इस प्रकार मकर संक्रांति एक अशुभ चरण की समाप्ति और एक शुभ चरण की शुरुआत का प्रतीक है। रात को पाप और असत्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि दिन को सत्य, पुण्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति का अर्थ है कि हमें उस भ्रम के अंधेरे से दूर हो जाना चाहिए जिसमें हम रहते हैं, और खुशी से अपने भीतर के प्रकाश को उज्जवल करना शुरू कर देना चाहिए। हमें पवित्रता और ज्ञान में विकसित होना चाहिए, जैसे सूर्य इस दिन से करता है। सूर्य सभी आदर्शों के लिए खड़ा है। इसका संदेश प्रकाश, एकता और समानता का है। ये एक कर्मयोगी के आदर्श हैं, इसलिए सूर्य सबसे बड़ा कर्मयोगी है। ये हमें जो भी देता है उसके लिए कोई पुरस्कार नहीं मांगता। अगर ये रोशनी देना बंद कर दे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यदि हम सूर्य से यह पाठ सीख लें तो हमारा जीवन दिव्य तेज से चमक उठेगा। मकर संक्रांति पर सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का वातावरण चैतन्य और दिव्यता से भरा रहता है। इस प्रकार साधना करने वाला साधक बढ़े हुए चैतन्य का अधिकतम लाभ उठा सकता है। यह वास्तव में कलयुग के सतयुग में बदलने का प्रतीक है, जो प्रत्येक कल्प के अंत में होता है, जहां हमें आध्यात्मिक रूप से जागृत होने की आवश्यकता होती है। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मित्रों, त्योहार हो और मुख मीठा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? विशेष करके मकर संक्रांति में तिल गुड़ खाया जाता है। महाराष्ट्र में शायद ये बोला जाता है, तिल गुड़ घ्या गुड़ गुड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। सचमुच ये जो मिठाई खाने और खिलाने की परंपरा है हमारे यहाँ, हमारे त्योहारों में, वो इसीलिए है कि जैसे मिठाई मुख मीठा कर देता है, वैसे ही हम औरों के जीवन में मिठास घोलें। बोल ऐसे बोलें जो दूसरों को सुकून देने वाला हो, कर्म ऐसे करें जो दूसरों को सार्थक बनाने वाला हो, सुकून देने वाला हो। सचमुच आज हम न केवल मिठाई खाएंगे, लेकिन औरों को मीठा बनाने का संकल्प भी लेंगे, और यही कार्य हम होंगे कामयाब के माध्यम से बच्चों और युवाओं को भी कराया जा रहा है। यदि बच्चों के अंदर मिठास घुल जाए, युवाओं के अंदर वो मिठास आ जाए, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, तो सचमुच बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आइए देखें हम होंगे कामयाब में आज विशेष क्या है। हम होंगे कामयाब सबकी नजरों में, बदल देंगे चीजें अपनी खबरों में। हर दिल की उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे।
जब कामयाबी की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में सक्सेस आता है, उमंग उत्साह आता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम जो है वो उमंग उत्साह से भरा हुआ रहेगा, यूथ से भरा हुआ रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स हमारे यूथ को फेस करनी पड़ती है, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हम उसके बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू आप सभी के लिए लेकर आएंगे। मन शांत कैसे रहे? बच्चे हैं, बोलते हैं ना बच्चे तो चंचल होते हैं। यही मैं स्वामीनाथन भाई से भी पूछना चाहूँगी कि आप तो इतने यूथ को कंट्रोल करते हैं, तो कैसे, कौन सी एक्टिविटीज़ कराते हैं आप कि जिससे उनको कुछ आइडियाज़ दे सके कि मन को कैसे कंट्रोल करना है? जहाँ तक क्रिएटिविटी का सवाल है, क्रिएटिविटी में देयर इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर इमोशंस, राइट? अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो शायद आपको हिंदी समझ में आएगा, इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो बच्चे उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की भी अपनी एक भाषा होती है। तो बच्चे बताइए कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? व्हाट इज अ लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स? बाइनरी। इट इज कॉल्ड एज अ मशीन लैंग्वेज, जीरोस एंड वंस, राइट? फिर वो डिकोड होता है। उसी तरह आत्मा की जो सूक्ष्म फैकल्टी है मन, उसकी भी अपनी एक भाषा है। तो मन की भाषा कौन सी है? What is the language of the mind, right? तो अब हम देखेंगे कि बच्चों का मन कहाँ लगता है। तो बच्चों का मन टीवी में लगता है ना, कार्टून शोज में लगता है। वेरी गुड। पढ़ाई में थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो मन की भाषा 3 है। द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज म्यूजिक। क्या है? म्यूजिक। द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज कलर, रंग। क्या है सेकेंड लैंग्वेज? कलर। और द थर्ड लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज इमेजेस, चित्र। क्या है वो? इमेजेस। तो जब ये म्यूजिक, कलर और इमेजेस का एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है तो ऑटोमेटिकली वहां मन लगता है। तो अक्सर करके पेरेंट्स का ये इनपुट रहता है कि बच्चों का मन फिल्म देखने में बहुत लगता है। यस और नो? जी यस। तो अगर हम अपने पढ़ाई को ही एक मूवी का स्वरूप दे दें, एक फिल्म का स्वरूप देंगे, तो आप बच्चों को क्या लगता है, आपका मन लगेगा? यस और नो? यस। मित्रों, मकर संक्रांति का पर्व एक और ख़ास चीज़ हमारे लिए लेकर के आता है जो हमारे उत्सव का, आनंद का एक अभिन्न हिस्सा है। बताइए क्या? पतंग उड़ाना। सभी अपने घर की छतों पे जा कर के पतंग उड़ाते हैं और इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। ये भी हमारी परंपरा का एक सुंदर हिस्सा है मित्रों। तो पतंग उड़ाते हुए केवल दूसरों के पतंग काटने हैं, वो तो खैर एक खेल का हिस्सा है, इस पे ध्यान न देते हुए हम इस बात पर ध्यान दें कि पतंग हमें सिखाता क्या है। पतंग ऊंचाई पर उड़ता है मित्रों। जैसे जैसे हम डोर ढीली करते चले जाते हैं तो हम भी उन चीज़ों को, उन बातों को, उन मान्यताओं को थोड़ी ढीली करते जाएं जो हमारी सफलता में बाधक बन रहे हैं, राइट? और साथ ही साथ पतंग हमें ये भी सिखाता है कि भले ही आकाश में कितने भी उड़ो, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहो, अपनों से जुड़े रहो। यदि अपनों से नहीं जुड़े रहेंगे, अपने परिवार से नहीं जुड़े रहेंगे, तो सफलता कोई मायने नहीं रखती। और यदि हम ऊंचाई की ओर, डोर को पकड़ के रखा जाता है मित्रों, अपनों को पकड़ के रखा जाता है, यदि वो डोर छूट गई तो वो पतंग ना जाने कहाँ चला जाएगा। पतंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो आज का ये पर्व बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है जिसकी चर्चा हमने किया है मित्रों। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जिन्हें चिंतन के लिए आपके पास छोड़े जा रहा हूँ, और साथ ही ये शुभकामनाएं पुनः पुनः दिए जा रहा हूँ कि आज का दिवस और पूरा ही वर्ष आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। पतंग की तरह आकाश की बुलंदियों को आप छुएं, तिलगुड़ की तरह मिठास आपके जीवन में बना रहे, मन तन शुद्ध और पवित्र हो, और आप सदैव ही दूसरों को दान देते रहें, सुकून देते रहें, सुख देते रहें। यही ढेर सारी मंगल कामनाएं आप सभी के लिए हैं। नमस्कार। ओम शांति।